guys, this is Manisha Yadav. Welcome to AMA CAD Solutions. Today's topic is regarding to how to create a plan in AutoCAD, right? Like according to my requirements, मेरे पास एक client है जिसकी requirement के behalf पे मैंने ये plan जो है वो generate किया है और इस प्लान का मैं स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक इन द सेंस लाइक मैं प्लानिंग इसके डोर विंडो शेड्यूल्स इसकी मल्टीपल जो हमारी ड्राइंग्स होती है वो हम कैसे क्रिएट करेंगे वो सारी ड्राइंग्स मैं यहाँ पे एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी और इसकी 3D मॉडलिंग इसका हमने 3D स्ट्रक्चर कैसा बनाया है एक्सटीरियर व्यू इसका कैसा बनाया है तो वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे एक एक करके हर एक सेशन के अंदर देखेंगे आज का जो सेशन है उसके अंदर मैंने इसकी प्लानिंग के बारे में डिस्कशन किया है दिस इज द प्लान जो कि हम क्रिएट करने वाले हैं जिस लाइक यहाँ पे जैसे आपको ये नजर आ रहा है कुछ इस तरीके का प्लान है राइट यहाँ पे एक तरीके से आप देख रहे हैं जो हमारे प्लॉट का साइज है वो अराउंड 47 फीट 4.5 इंचेस के अंदर है एंड लेंथ इज आई एम सो सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा एक लाइन जो है वो क्रिएट करना भूल गई हूँ सो अगर मैं इसका टोटल विड्थ बताऊं आपको तो अराउंड इसकी जो विड्थ होगी वो ये कुछ होगी ओके this is the width right so 47 feet 11 inches and 53 feet 4.5 inches right इसके अंदर आपको नजर आ रहा है 2 बेडरूम्स है जनरल टॉयलेट है एंड जो आपके अटैच टॉयलेट है लॉबी डाइनिंग एरिया है स्टेयर केसेस है ड्राइंग रूम है किचन है एंड देन परफेक्ट एंट्रेंस है और उसके बिहाफ पे हमने इसकी प्रोजेक्शंस निकाली है राइट चलिए देखते हैं स्टार्ट करते हैं इसको एक एक करके कैसे बनाना है हमें मैंने कोई नई ड्राइंग ली है नई ड्राइंग मैंने यहाँ पे एकदम फ्रेश फाइल ली है राइट मैं इसमें आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊंगी कैसे हम लोग एक प्लान क्रिएट करेंगे देन मैंने इसके अंदर हमारा यूनिट सेट किया है यूएन प्रेस करके और मैंने इसमें यूएन एंटर करके आई जस्ट सेट द यूनिट टू आर्किटेक्चरल हाफ इंचेस प्रिसिजन एंड इंचेस राइट ओके देन अगर जो मैं टॉपिक्स यहाँ पे पिक कर रही हूँ जो मैं कमांड्स यहाँ पिक कर रही हूँ अगर उसमें से किसी में भी आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा मैं डेफिनेटली उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगी राइट तो अभी फिलहाल तो हम डायमेंशन सेट कर रहे हैं और मैं इसकी न्यू डायमेंशन जो है वो पिक कर देती हूँ अदरवाइज आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं लाइक मैंने आर्किटेक्ट आर्च करके यहाँ पे एक जो डायमेंशन है वो क्रिएट की है देन मॉडिफाई किया है उसी के अंदर लाइक जस्ट वेट अ मिनट क्या हुआ है स्टक क्यों कर रही है Probably behind the series studio. Text sizes 5 inches. Arrow sizes, I just put it here similar to the text size. Architectural tick. Okay. Set current and then close. Right. One more thing is इसके अंदर मुझे अलाइन विद डायमेंशन लाइन करना है टेक्स्ट को अलाइन विद डायमेंशन लाइन हम इसको कर देते हैं ये थोड़ा स्टक कर रहा है सिस्टम अभी मेरा प्रॉब्लम थीम खुल गया कमाल है सेट करंट एंड क्लोज राइट अभी मैं यहाँ पे लेयर जनरेट कर लेती हूँ लेयर के अंदर हम लोग इसके अंदर ये देखेंगे
एक वॉल लेयर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। कलर मैं डिफाइन कर देती हूँ, यहाँ पे रेड कलर होगा उसका। और इसी को मैं एक्टिवेट कर देती हूँ। सब ऑल सेट है। लाइन ले रही हूँ मैं, ऑर्थो मोड का मैं ऑन कर रही हूँ, राइट। और मैंने इसको ऑन किया है। देन उसके बाद मैं इसकी जो डायमेंशन वगैरह है वो सेट कर देती हूँ। 47 फीट 11 इंचेस, एंड देन गो टू 53 फीट 4.5 इंचेस, राइट। ओके, 47 फीट 11 इंचेस, 53 फीट 4.5 इंचेस। दिस इज द प्लानिंग एरिया, राइट। तो मैंने इसको 9 इंचेस पे ऑफसेट किया, बिकॉज जो मैं आउटर बाउंड्री ले रही हूँ अपने प्लान की वो ले रही हूँ। Okay, then I just want to offset 6 feet and from this side and 6 feet from this side, right? And 6 feet from back side. Okay, offset 6 feet. Okay, then offset for 9 inches wall. To make the corners, I just use fillet command with radius 0. Then trim command. Okay, देन उसके बाद यहाँ पे हमने यूज किया है 11 फीट एंड 12 फीट 7.5 इंचेस। सो जो फर्स्ट वाला जो हमारा डायमेंशन होती है वो हॉरिजॉन्टल जो आपकी डिस्टेंस है उसको बताती है, एंड जो आपकी नेक्स्ट वाली डायमेंशन होती है वो वर्टिकल डिस्टेंस को बताती है, राइट। तो हमें यहाँ से 11 फीट का ऑफसेट चाहिए और यहाँ से हमें 12 फीट 7.5 इंच का ऑफसेट चाहिए, राइट। सो मैंने यहाँ से ऑफसेट लिया 11 फीट का, और उसके बाद 4.5 इंचेस वॉल। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो ऑफसेट लिया है वो 5 फीट का लिया है, देन 11 फीट ऑफसेट 5 फीट, then 4.5 inches wall, then 11 feet, then 4.5 inches wall. Okay, I just want to measure the distance from here. This is 4 feet 9.5 inches. There is a variation. Okay, this is 6 feet. This is also 6 feet. 6 feet. I just want to measure the outer side from here to here. 47 and 47 11 inch. Oh, there's the variation now. 48 inch 1.5 inch.
ऑफसेट 48 feet 1.5 inches. Okay, I just want to delete this. Offset 9 inches, then offset 6 feet. This is the line. Delete it, then offset, and 9 inch. I just want to measure the distance again. This is 5 feet. Okay, here is the correct distance. ये एरर थोड़ा मेरा आउटर डिस्टेंस को मेजर करने में था, दैट्स वाई ये थोड़ा एरर आ गया था. अभी हम इसको करेक्ट कर लिया है. ओके, नाउ आई जस्ट वांट टू ट्रिम इट. ओके, नाउ जो डिस्टेंस है हमारा वो है 12 feet 7.5 inches. Offset 12 feet 7.5 inches. Right? Then यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए. यहाँ पे 9 inches वॉल है, यहाँ पे 4.5 inches वॉल है. राइट? सो हम ऑफसेट उसी तरीके से लगाएंगे. 9 inches. ओके, और इसी का ऑफसेट हम 4.5 inches पे भी लगाएंगे. दिस वन. और मैं इस चीज को यहाँ से ट्रिम कर दे रही हूँ. राइट? और अभी हम लोग जो ऑफसेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं यहाँ से. मैं इसको ट्रिम करा देती हूँ. ओके, जस्ट लाइक दिस. अब अगर मैं इसको मेजर करके देखना चाहूँ तो मुझे ये डिस्टेंस 13 फीट की एग्जैक्ट मिलेगी. राइट? और देखिएगा आप, इसमें ये 13 फीट का ही रूम है. राइट? 7.5 फीट का यहाँ पे ऑफसेट है, बाकी का एरिया वैनिटी एरिया छूटा हुआ है. और 8 फीट का ये वाला बाथरूम है. राइट? सो चलिए चलते हैं. फर्स्टली मैं इनको ना ट्रिम कर देती हूँ ताकि आपको ऑफसेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम ना आए. अदरवाइज हम ऑफसेट करेंगे तो पूरे लाइन को पिक करेगा. राइट? 7.5 feet, 4.5 inches. Similarly, 8 feet, 4.5 inches. Okay, trim. ओके, यहाँ पे मैंने क्लियरली ये बेडरूम और ये बाथरूम एंड वेनिटी एंड दीज टू एरिया, राइट, मैंने यहाँ पे निकाल दिया है. अभी यहाँ पे जो ऑफसेट है वो पूरा का पूरा एरिया ओपन है, बट हमें वर्टिकल ऑफसेट लगाना है इधर 11 फीट 2 इंचेस का. राइट? सो 11 फीट 2 इंचेस का हम ऑफसेट लगाते हैं. ये हमने लगा दिया है. एक्सटेंड करा देती हूँ मैं इसको. देन उसके बाद मैं इसका ऑफसेट करती हूँ. यहाँ पे ऑफसेट आई थिंक 9 इंचेस का दे रखा है इस साइड में और इस साइड में भी. राइट? सो मैं 9 इंचेस का ऑफसेट कर रही हूँ. देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे किचन का ऑफसेट करेंगे. राइट? ओके,
लाइक पहले हम रूम से करते हुए चलते हैं, फिर आपको जो ओपन एरिया वो छूट जाएगा, राइट? तो इससे इसका ऑफसेट जो है वो 12 फीट का होएगा। चलिए चलते हैं, पहले तो 9 इंच का ऑफसेट करते हैं। ट्रिम ऑफसेट ऑफ 12 feet. Okay. Then similar offset of 11 feet 7.5 inches vertically. Okay. Then जो आउटर हमारी वॉल्स है वो 9 इंचेस की है, इधर भी 9 इंचेस की है सारी वॉल्स, राइट? सो ये सारी वॉल्स एक तरीके से आउटर वॉल्स है, तो मैं यहाँ पे 9 इंचेस का ही ऑफसेट लगा रही हूँ। सो इंटीरियर वॉल्स को हम 4.5 इंचेस का रखते हैं, राइट? सॉरी, मैंने यहाँ पे 4.5 इंचेस ऑफसेट किया है, मैं यहाँ पे 9 इंचेस का ऑफसेट करना चाह रही थी। ओके। रिलेट कर रही हूँ मैं इस लाइन को और इस लाइन को, सिमिलरली इस लाइन को और इस लाइन को, राइट? ओके, नाउ अगेन आई जस्ट वांट टू फील इट दिस लाइन एंड दिस लाइन, दिस लाइन एंड दिस लाइन। सो दिस इज द रूम, राइट? देन उसके बाद हम लोगों को इसको ऑफसेट करना है। सी यहाँ पे 3.5 इंचेस का एक आपका डोर छूटा हुआ है 9 इंच वॉल के अलावा, उसके बाद है आपकी किचन, राइट? तो इस इधर हम ऑफसेट लगाते हैं 8.5 फीट, और इधर करते हैं 8 फीट 1.5 इंचेस। मैं साथ साथ दीवार का ऑफसेट भी लगा रही हूँ, राइट? देन उसके बाद 8 फीट 1.5 इंचेस। 9 inches. Trim the object. Peel it. Okay, this is the kitchen, and this area remaining is for entrance, right? So ये मैंने यहाँ पे इसका पूरा का पूरा प्लानिंग जो है वो बना दी है, और इसके आगे जो एरिया छूट गया है वो आपका पूरा फ्रंट एरिया होएगा, राइट? सो मैं अभी इसको यहाँ से 9 इंचेस का और ऑफसेट दे देती हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ना इसमें 9 इंचेस का ऑफसेट दिया नहीं था, राइट? ओके। इसके अलावा यहाँ पे ये वाली जो दीवार आपकी ओपनली छूटी है वो इसकी स्ट्रेटनेस में छूटी है, तो मैंने इसकी स्ट्रेटनेस में ही एक्सेल कर लेती हूँ, हॉरिजॉन्टल, लाइक इसकी स्ट्रेटनेस में चाहिए है ना हमें, तो हम टी आर डबल एंटर कर लेते हैं भी। टी आर सिंगल एंटर, सेलेक्ट दिस एंड देन डिलीट इट, डिलीट। ओके, मेक लाइन। सो मैंने यहाँ पे ये वाली दीवार भी बना दी है आपकी प्रॉपर। इसके अलावा यहाँ पे बीम दिखाई गई है, सो हम डॉटेड लाइन से यहाँ पे बीम जो है वो एक्टिवेट कर लेंगे। अदरवाइज आप बीम की अलग से लेयर यहाँ पे बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऐड किया बीम, color is similar to the wall but line type is changed. Okay, I just activate it. देन उसके बाद यहाँ पे जो आपकी बीम है वो कुछ इस तरीके से यहाँ से स्ट्रेट होते हुए यहाँ तक टर्न हुई है। ओके, LTS करके हम थोड़ा स्केल साइज छोटा कर लेते हैं। देन 9 इंचेस का ऑफसेट करते हैं, देन अगेन फीलेट कर लेते हैं। इस तरीके से आपके यहाँ पे बीम भी बन गई है, राइट?
तो अभी यहाँ पे हमने कंप्लीट अपना जो भी लाइक स्ट्रक्चर बनाना था वो बना दिया है। उसके अलावा यहाँ पे हम लोग करेंगे स्टेयरकेस जनरेट। सो स्टेयरकेस को मैं थोड़ा अलग कलर से दिखाना चाहूंगी, तो मैंने यहाँ पे स्टेयर्स करके बनाया। कलर चेंज कर रही हूँ मैं यहाँ से, और इसके अलावा कॉन्टिन्यूस लाइन कर रही हूँ। कलर्स थोड़ा डिफरेंट कर देती हूँ, लाइक मैंने ये कर दिया। ओके, इसको ये एक्टिवेट कर देते हैं। ओके देन ऑफसेट के दौरान मेरे को लेयर में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे करंट लेयर को ऑफसेट नहीं कराना, मुझे करंट लेयर को एक्टिवेट करवाना है। राइट, यहाँ से मैंने करंट लेयर एक्टिवेट कराया और ऑफसेट किया मैंने 3.5 फीट। जो स्टेयरकेस की विड्थ है मैं 3.5 फीट ले रही। राइट, इसके बाद यहाँ से 3.5 फीट लेने के बाद यहाँ पे पर जो ट्रेड है उसकी विड्थ मैं ले रही हूँ 10 इंचेस की। ओके, यहाँ से यहाँ से अराउंड 10 इंचेस के नियर बाई मैं छोड़ रही हूँ। ठीक है, और उसके बाद में 10 इंचेस के ऊपर यहाँ पे ट्रेड्स जो है वो प्रोवाइड करा रही हूँ। और यहाँ पे ये लैंडिंग है आपकी 3.5 इंचेस, 3.5 इंचेस की। राइट, ओके, अगर आपको स्टेयरकेस के बारे में डिटेल ड्राइंग्स के बारे में समझना है, ट्रेड और राइजर हम किस तरीके से देते हैं, नंबर ऑफ राइजर और नंबर ऑफ ट्रेड्स कैसे आते हैं, तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा। फिर हम उसके बाद उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना ये क्या बोलते हैं, स्टेयर्स बना रहे थे। सो ये कहाँ से स्टार्ट है एक्चुअली में, यहाँ से आपकी एक अलग से लाइन खींची हुई है। राइट, सो रेफरेंस के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे लाइन, यहाँ पे एक सेपरेट लाइन है। डोर के लिए कटिंग हुई हुई है, तो मैंने ऑफसेट 4 and 3.5 फीट का रखा है। और यहां से आपका ऑफसेट है लाइक दिस। ओके, यहां से आपका ऑफसेट कितना है, 10 इंचेस। यहां से स्टार्ट है आपका। राइट, ओके, ऑफसेट 10, तो आप यहां से भी ले सकते हो वैसे, लाइक दिस। ओके, देन आई जस्ट वांट टू ट्रिम इट, देन ट्रिम इट। ओके, ऑफसेट, trim it. Okay, so number of steps I just given here is 19. Okay, नंबर ऑफ स्टेप्स हमें कैलकुलेट करने पड़ते हैं, वो मैंने आपको बताया कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा, ताकि मैं आपको डिटेल जो कैलकुलेशन है वो बता सकूं स्टेयर केसेस की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 and this one is 19. Okay, so these are the number of threads मैंने जो अपनी ड्राइंग में प्रोवाइड कराए हैं। राइट, उसके अलावा इसके अंदर रेलिंग लगी हुई है, जैसे कि आपको दिख रहा है सेपरेट कलर से लगी हुई है। राइट, तो वो हमें लगानी पड़ेगी, तो चलिए वो भी हम उसकी भी लेयर बना लेते हैं। देखो, आप ऐसे करके भी अपनी अलग अलग सेपरेट लेयर्स बना सकते हो, आप स्टार्टिंग में भी बना सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। राइट, ऑफसेट, फील इट, मैच प्रॉपर्टी।
सी अगर मैं इसको ये पूरा कर रही हूँ ना, तो ये इस तरीके से आपका आ रहा है, राइट? आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। मुझे थोड़ा स्ट्रेच करना ठीक लग रहा है, सो मैं स्ट्रेच कर दे रही हूँ इनको। मैच प्रॉपर्टी। ओके, सो इनको हम लाइन से बंद कर देते हैं इस तरीके से। राइट, तो इस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हैं अपना स्टेयरकेस। मुझे यहाँ पे लीडर लगाना है। स्टार्टिंग पॉइंट इज ओके। आप जिस कलर से भी लगाना चाहें, डिपेंड्स ऑन यू, राइट? ओके, इस तरीके से मैं लीडर लगा सकती हूँ। अदरवाइज आप यहाँ पे स्टेयर पाथ करके अलग से लेयर भी बना सकते हैं। कलर उसको चेंज करके आप वाइट भी दे सकते हैं। और इस बनी हुई लाइन को या लीडर को आप यहाँ से स्टेयर पाथ में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, राइट? अगर आपको थोड़ा एरो का साइज लार्जर चाहिए, तो आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके लीडर साइज का जो साइज है वो बढ़ा सकते हैं। एरो साइज इज 5 inches. Like I just want to give it from 8 inches, like this. Okay, so this is the staircases. Okay, then उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे जो हमारे डोर एंड विंडोज हैं उनकी कटिंग करनी है। डोर एंड विंडोज की कटिंग्स के लिए लाइक इसका डोर इधर आया हुआ है, तो इसके मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर इसकी एरिया जो है वो बता दिया था, तो ऑलरेडी मैंने इसको ट्रिम आउट कर दिया है। इसी तरीके से किचन पूरा का पूरा ओपन है, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगी विद द हेल्प ऑफ आई जस्ट वांट टू एक्टिवेट द लेयर ऑफ वॉल। ओके, ताकि मेरी लाइन उसी में बन सके। ऑफसेट एंड आई जस्ट वांट टू क्लिक इट हियर, आई जस्ट वांट टू extend it here, no? TR, double enter, and then I just want to delete it. Okay, and then fill it. Okay, right. Then trim the unwanted lines from here also. This is the किचन एरिया। देन यहाँ पे हमारा जो है वो मेन डोर है। अराउंड 4 फीट वाइडर तो मैंने यहाँ पे जो डोर है वो रखा हुआ है, राइट? और अराउंड 1.5 फीट के यहाँ पे मैंने ग्लास वर्क दिया हुआ है। 1 फीट 1 फीट बोथ साइड, राइट? 1 + 1 and 4, 6 feet total. So offset 6 feet. This is for entrance. ओके, तो यहाँ पे मैंने इसका यहाँ पे डोर की जो है वो मैंने एंट्रेंस वगैरह दे दिया है। और यहाँ पे इधर है 3.5 फीट का,
और ये 2.5 फीट का, सिमिलरली 3.5 फीट, 2.5 फीट एंड देन 3.5 फीट। तो यहाँ पे हम 2 रोड लगा देते हैं रूम्स के। सी आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो जब ऑफसेट करेंगे पूरी लाइन का ऑफसेट होगा, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे सेपरेट लाइन खींच रही हूँ, राइट। ओके। दिस इज द ड्रेसिंग एरिया। सो यहाँ पे सिर्फ ओपनिंग है और वो भी 2.5 की ही रखनी है मुझे। सो ओके, फ्रॉम हियर ऑल्सो। Okay, these are the cuttings, right? Or I just want to trim it here. Okay, these are the cuttings, right? ये मैंने डोर की ओपनिंग्स छोड़ दी है और इसी तरीके से आपको विंडो की ओपनिंग्स करनी है, राइट। सो विंडो की ओपनिंग भी सिमिलर है। विंडो की विड्थ आपको मालूम होनी चाहिए। एग्जांपल लाइक मैंने यहाँ पे आई थिंक 4 फीट यहाँ पे विंडो लगाई है, सिमिलरली 4 फीट इधर लगाई है और आई थिंक इधर मैंने 1.5 फीट का यहाँ पे वेंटिलेशन लगाया, सिमिलरली 1.5 फीट का वेंटिलेशन इधर लगाया। सो उसकी पहले मुझे कटिंग करनी पड़ेगी। सो इसका मिड पॉइंट अज्यूम करके मैं इसका मिड पॉइंट लेके और यहाँ पे बना रही हूँ। यहाँ पे मिड पॉइंट नहीं लूंगी, यहाँ पे मैं सिर्फ थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के यहाँ पे मैं अराउंड विंडो लगा रही हूँ ताकि पीछे अगर कूलर सेट होना हो तो यहाँ पे हो जाए, राइट। सो उसके बिहाफ पे मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ। फ्रॉम मिड पॉइंट मैंने एक लाइन खींची है, ऑफसेट लिया है 2 फीट का, 2 फीट दिस साइड, 2 फीट दिस साइड। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने मिड पॉइंट लिया है और लाइन एक्टिवेट करके लाइन लगाई। Similarly, from this also, I just want to create it here. I just want to create it here also. Offset is 2 feet now. 1.5 is 1.5, 1.5. Offset is 10.5 इंचेस। थोड़ा सेपरेट करके मैंने यहाँ पे 4 फीट की एक और विंडो लगाई है। Trim it. What is that? Delete these mid lines.
ओके, दीज आर द विंडो ओपनिंग्स, राइट? और यहाँ पे भी कुछ विंडोज लगी हुई है फ्रंट में। या एक तो ड्राइंग रूम में लगा रखी है, आई थिंक 5 फीट की विंडो है एंड 4 फीट की इधर लगाई हुई है। 2.5 feet this side, 2.5 feet this side, 2 feet this side, 2 feet this side. Delete the midlines. Okay. So these are the window cuttings, and here is also now there is a window in lobby also, like this. Okay. I just want to put this window in between, right? तो मैं यहाँ पे करना चाहूंगी, आप चाहे तो अपने मुताबिक दे सकते हैं। सो मैं मिड पे लेके आना चाहती हूँ 5 फीट विंडो। Trim it here, delete it. Okay. So these are the clear structure. Okay. Then I just want to place the windows. You just have to create the window layer. Okay. I just give it now a window layer. Now, like this color now. Okay. This one. Activate this. Then offset. For 9 inches, there is an offset of 4 inches. ओके, और हम इसको कॉपी कर सकते हैं। कॉपी, क्योंकि 4 फीट की विंडोज मेरे पास इधर भी है और इधर भी है, राइट? तो एक जगह बनाना है और सब जगह कॉपी कर देना है। सिमिलरली टू दिस ऑल्सो, मैंने यहाँ पे एक इधर और एक इधर लाइन खींची। 1.5 feet ventilation. Offset is for 4 inches and offset inside. Copy it from here and place on another ventilation cutting. Okay, then I just want to place here also, but this is 5 feet window. Offset is for 4 inches. 9 इंचेस जो वॉल होती है ना, उसमें जो विंडो का ऑफसेट मैं यूज कर रही हूँ वो 4 इंचेस का कर रही हूँ। लेकिन अगर 4.5 इंच की वॉल में होता तो मैं जो ऑफसेट यूज करती वो 2 इंच का करती। ओके, बट इट्स अ सिंबल, इट्स एज पर योर चॉइस, आप कैसे भी बना सकते हैं। ओके, डन। These are the window placement. Then door placement. Okay, make one door and use the door everywhere. Okay, okay then. I just want to make a door outside the plan. Create the layer of the door. Give the color.
Something like this, right? It's okay about it. Okay, then 2 inches margin, 3.5 feet length, then 2 inches, then 3.5 feet. Then a arc, right? A line and an arc. So length, this one, and arc is start and direction. ओके, आप डोर आर्क का जो लाइन टाइप है या लेयर वो सेपरेट भी बना सकते हो, राइट? बट अभी मैं तो यहाँ पे इसका ही लाइन टाइप बदल देती हूँ। ओके, सो इस पूरे के पूरे सिंबल को मैं ब्लॉक में कन्वर्ट कर देती हूँ ताकि ये सिंगल एलिमेंट बन जाए। सेलेक्ट दिस ऑल्सो, ब्लॉक, नेम इज डोर 3.5 feet, give the base point. Object is already selected, convert to the block, allow exploding, and OK. Okay, so this one is my door. Okay, just copy it. I just want to place it here, right? Then I just have to rotate it and place it here, like this. Similarly to this also, I just want to place it here, copy, rotate it, place it. Okay, then here also, copy, then place here, rotate. मैं यहाँ पे कोई एंगल नहीं डाल रही बिकॉज मैंने ऑर्थो मोड ऑन कर रखा है ना, दैट्स व्हाई ऑटोमेटिकली 90 डिग्रीज के ऊपर या 180 या 270 पे हम इसको घुमा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कर्सर। आप चाहे तो एंगल देके या मिरर करा के भी यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ द मेन डोर इज ऑल्सो हेयर। तो फर्स्टली मुझे इसमें ये ग्लासेस जो है वो जनरेट करने पड़ेंगे। ऑफसेट 1 feet, 1 feet। ओके, activate the window layer from here, match property, offset 4 inches. Okay, then make the door. Activate the layer of the door. This is.
From here to here, it's 2 feet, and from here to here, it's also 2 feet. Okay. So per panel is 2 feet, overall is 4 feet. 2 feet, 2 feet, 2 inch, 2 feet. Arch, start and direction. Match property. Okay, this one is block now. Mirror. Then make the block. Main door. Okay. So these are the door placement. Similarly, I just have to create the door from here also. Then copy it. तो 1.5 फीट का मैंने ये डोर लिया है, स्केल करवाया मैंने इसको। Okay. Similarly, you just have to place it here. Oh, okay. Activate the layer of the beam and then create the dotted lines here. Okay, right? Then, according to the presentation drawing, I just want to place the column size. Column size is given by the structural engineer, but I just want only place here. This is 15 inches, and this is also 15 inches, right? Almost 15 inches column is placed at the joint, right? So create the column now. Rectangle, column, rectangle. Okay, change the लाइन टाइप ना, बिकॉज ये डॉटेड ही हो रहा है, इसको हमें सॉलिड करना पड़ेगा। डायमेंशन इज 9, एंटर 15, एंटर। Okay, just move near the plan, then
hatch, solid color, this is the column, copy, rotate. Okay, so यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह पे ये हमारा कॉलम प्लेस हो रहा है। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, सिर्फ यहाँ पे वो वाला कॉलम है हॉरिजॉन्टल वाला। बेस पॉइंट अलग होगा बस। ओके, वन साइडेड तो मैंने प्लेस कर दिए है। सिमिलरली ये मैंने प्लेस कर दिया है। दिस साइड इज ऑल्सो प्लेस्ड ना सेम। ओके, नाउ इसके अलावा ये जो वर्टिकल कॉलम ये यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी प्लेस्ड है। Okay, then this column and this column only. This column. Okay, so column placement is almost done. And here is also a column now. Place the column here. Okay, this is the column placement, right? Now create the kitchen slab. This one. It's almost 2 feet wide, 2 feet or 2.5 feet. 2 feet. L-shaped cabinet.
Okay. God, I just use the beam drawing now. I just have to select the wall layer. Hatch. Pattern is stone pattern. Background color is like this, and this one is this. Okay. Then. Okay. Now I just have to create the cabinets. Cabinet width is 1.5 feet. Okay. Length is around 6 feet or 7 feet. 1.5 feet. The cabinet of this is here. The cabinet of this is here. And bus enough. Offset is of 7 feet. 7 feet is maximum, right? I just have to move it 1 feet, and 6 feet is enough. Okay, this is the cabinet, right? Okay. Then I just have to place the bed and sofas. I just pick the furnitures from another file. ओके, अगर आपको ये कैबिनेट्स और ये सॉरी ये फर्नीचर आइटम्स अगर आपको बनाना सीखने हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। उसके लिए सेपरेट ड्राइंग्स आपके लिए बनाई जाएगी, राइट? Because this video is regarding to planning, na? That's why I just pick and drop the elements. Okay, then copy, place. Okay, now before hatching, I just have to place the burner and sink. Okay.
Then I have to hatch the area. Okay. Okay. Then put the toilet sheets and taps. Similarly to this also, right? Okay. वॉश बेसिन। ओ ओके, मैंने ये डोर इधर लगा दिया, आप इधर भी लगा सकते हैं, राइट? मैं इसको वॉश बेसिन को ना उधर लगा देती हूँ। राइट। ओके देन, नाउ अभी हमने डाइनिंग एरिया को कॉपी नहीं किया है। राइट। अभी देखिए सारा का सारा फर्नीचर आइटम जो है वो प्लेस हो गया है, बस एलईडी यूनिट्स बची हुई है। आप इनको ब्लॉक बना के भी रख सकते हैं। राइट। दिस इज योर एलईडी यूनिट। ओके, so all the furniture items are placed here, and I just want to give the text. I just have to use the mtext command. Click here, justify the height, click it here, like bedroom 11 feet 0 inches by 12 feet 7 1 divided by 2 inches। राइट, आप इसको यहाँ से सेलेक्ट करके बी बाई ए रेशियो में रख सकते हैं। इस तरीके से करेंगे, राइट? और अगर आपको इसकी लंबाई थोड़ी बढ़ानी हो तो आप ऐसे बढ़ाएंगे। ओके, और इसको थोड़ा एडजस्ट कर देंगे, लाइक दिस। ओके, और अगर आपको इसको अलग कलर में देना है तो आपको इसके अंदर नई लेयर क्रिएट करनी पड़ेगी टेक्स्ट के नाम से। ओके, टेक्स्ट लेयर इज ऑलरेडी क्रिएटेड ना। वाइट। ओके,
Give the text color. This one. Okay. Similarly, you just have to give the name of the all the text, right? तो हम फटाफट से टेक्स्ट का नाम दे देते हैं। ओके, तो मैंने सारे टेक्स्ट वगैरह जो है वो एम टेक्स्ट की हेल्प से लिख दिए हैं, राइट? अभी हम इसकी थोड़ा डोर जो है वो यहाँ से निकाल देते हैं। एज यू नो, यहाँ पे दो जो मैंने मेन गेट है वो निकाले हुए हैं। यहाँ से पेडेस्ट्रियन गेट एंड देन दिस इज द मेन गेट। Main gate is around 10 feet wide and pedestrian gate is around your 4 feet and 3 inches. You may take it 4.5 feet and 4 feet like this, right? Okay, then I just want to create it here. I'll enter किया मैंने इधर और मैंने इसको ऑफसेट किया 15 इंचेस के ऊपर। देन 4.5 फीट पे मैंने इसको वाइडर किया। देन 15 इंचेस के ऊपर मैंने इसको अगेन वाइडर किया। देन 10 फीट के ऊपर मैंने जो मेन गेट है उसको वाइडर किया, राइट? टीआर डबल एंटर, ट्रिम these and then match properties. Okay, this is the main gate. Okay, give the dimensions also. uh, लाइक मुझे इसके यहाँ से यहाँ तक की जो डायमेंशन है वो पुट अप करनी है। देन मुझे जो पूरा टोटल कवर्ड एरिया उसकी विड्थ जो है वो कवर अप करनी है। ओके, और इसकी टोटल लेंथ लाइक मुझे देनी है। ओके, और इसको अगर मुझे कितना वाइडर है ये दिखाना है। सिमिलरली ये कितनी वाइडर है वो भी मुझे दिखाना है। एंड बैक also, right? So this is the plan which I have showed you before the वीडियो। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही प्लान मैंने यहाँ पे बना दिया है, राइट? और आई होप कि आपको ये जो प्लान है वो समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे किन किन कमांड्स को यूज करके बनाया है। मैंने यहाँ पे जो स्टेयर केसेस है वो डायरेक्ट आपको बनाना बताया है। अगर आपको डिटेल में कोई वीडियो चाहिए हो या बनवानी हो, लाइक कि मुझे मैम स्टेयर केस के ऊपर डिटेल वीडियोस चाहिए, मुझे नंबर ऑफ स्टेप्स कैसे पता चलेंगे, राइजर ट्रेड वगैरह कैसे पता चलेंगे, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो। और अगर आपको फर्नीचर आइटम्स के ऊपर चाहिए तो फर्नीचर आइटम्स कैसे बनते हैं उसके बारे में भी वीडियो में बनाऊंगी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ज़रूर। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ।